हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए जूलॉजी ऑप्शनल का ये है सिलेबस। आज देखेंगे हम लोग जूलॉजी ऑप्शनल के सिलेबस, वो भी यूपीएससी के लिए। तो यूपीएससी का जूलॉजी ऑप्शनल क्या कहता है? अभी काफी बच्चे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप जूलॉजी ऑप्शनल लेके आइए, क्योंकि मेरे पास तो स्टडी मटेरियल था इसका, बट हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे टाइमिंग का। तो पेपर मेरा एमएससी का कंप्लीट हुआ, तो अब हम लेके आ रहे हैं पूरा एक कंप्लीट बंडल जो यूपीएससी के लिए 300 से ज्यादा लेक्चर प्रोवाइड करेगा अपने इस पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर सेकंड के रूप में। तो चलते हैं, दो वीडियो आपको मिलेगी। ये फर्स्ट पार्ट होगा उसका, जिसमें हम पेपर नंबर फर्स्ट को डील करेंगे, एकदम डिटेल सिलेबस बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। उसके बाद वीडियो नंबर सेकेंड में हम लोग लेके आएंगे स्पेशली पेपर नंबर 2 को। तो 250 नंबर का पेपर नंबर फर्स्ट एंड 250 नंबर का पेपर नंबर सेकेंड, ये दो ऑप्शन लाते हैं हमारे यूपीएससी के सिलेबस में। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। उससे पहले बता दे, यदि आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड, यूपीएससी से, बीएससी से, एमएससी से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी हो, जूलॉजी से, बॉटनी से, केमिस्ट्री से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने आगे के आज पॉइंट्स आप देख रहे हैं। ये है सिलेबस ऑप्शनल जूलॉजी यूपीएससी के लिए, और आज हम लोग डील करेंगे इसका फर्स्ट पेपर। पहले बात करते हैं दोनों पेपर की, कि यहाँ पे कुल मिला के हमको 13 ऐसे बुक पढ़ने होते हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आपका प्यार जो मिल रहा है, वो प्यार लगातार ऐसे मिलता रहा। हम जल्द 2021 के लास्ट तक आपको पूरा जूलॉजी ऑप्शनल की दो बुक ले आके आएंगे, एक पेपर फर्स्ट का बुक और एक पेपर सेकेंड का बुक, जिसमें हम लोग पूरा स्टडी मटेरियल कंबाइंड देंगे। क्योंकि पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं, ऐसी कोई बुक नहीं बनी है जो प्योर जूलॉजी के ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए बनाई गई हो। तो हम लोग पूरा रिक्वायर्ड मटेरियल को कहीं ना कहीं जुटा लिए हैं। अब हम लोग पूरा मटेरियल आपको देने वाले हैं एक बुक के अंदर, तो बने रहिएगा। ठीक, अब बात करते हैं, पहले हम इसकी बात कर ले टॉपिक की। तो देखो भाई, हमारे पास जूलॉजी ऑप्शनल की बात करता है यूपीएससी की, तो ये पेपर नंबर फर्स्ट है। पेपर नंबर फर्स्ट में जो पहला टॉपिक हमारे पास आता है, वो आता है नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा सबसे ज्यादा कह सकते हो कि ये डेराइव मटेरियल होता है। इसमें आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि यहीं से 3 क्वेश्चन 15 नंबर वाले जो होते हैं वो इधर ही से होके जाएंगे। मतलब समझना, 15 नंबर वाले के 3 क्वेश्चन आपके इधर से ही होके जाते हैं। कहां से? नॉन कॉर्डेटा से। वही कॉर्डेटा से 3 क्वेश्चन हर समय आते रहते हैं। तो ये जो जूलॉजी ऑप्शनल है, क्यों हम लोग लेते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल वीडियो दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा को पढ़ना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 में हमारे पास आ जाएगा इकोलॉजी, हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के बारे में। उसके बाद हमारा तीसरा आता है इथोलॉजी, हम लोग एनिमल बिहेवियर को देखते हैं इसमें। हमारे पास चौथा चैप्टर बचता है, हम लोग इसको देखते हैं क्या, इकोनॉमिक जूलॉजी। एंड 5वें पे हम लोग बायोस्टैटिक्स। एंड 6ठे नंबर पे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल, हम मेथड की बात करेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, सबके बारे में आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये आपको मिलेगा कहाँ, ये आपको मिल जाएगा स्पेशली फर्स्ट ईयर में, और ये मिल जाएगा आपको सेकेंड ईयर के बुक में पहला पेपर, और ये आपका है थर्ड ईयर बुक का पहला पेपर बीएससी का। ये है बीएससी सेकेंड ईयर का स्पेशली जूलॉजी है, ठीक, सेकेंड पेपर है। ठीक, अब उसके बाद इकोनॉमिक जूलॉजी, ये बीएससी थर्ड ईयर कवर करता है, और बायोस्टैटिक्स ये 2 जगह आएगा, लेकिन बीएससी थर्ड ईयर का सेकेंड पेपर जूलॉजी का काफी बेहतर है। ठीक, और ये वाला जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब जो छठा टॉपिक आपके लिए है ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये लोग इन 5 टॉपिक से फर्स्ट पेपर में आप कहीं ना कहीं 20 से 40% मटेरियल के साथ कहीं ना कहीं परिचित होंगे, सबके बारे में जान रहे होंगे। लेकिन अब बात यह होती है कि अब यूपीएससी 40% मटेरियल से बनने वाला नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे हमको स्कोर चाहिए, हमको 500 नंबर का फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर मिलके हो रहा है, तो इसमें हम कम से कम 370 स्कोर नहीं करते तो कहीं ना कहीं रैंकिंग में पीछे चले जाएंगे। तो अब देखना हम इसको बारी बारी से डील करेंगे। उसके पहले हम सेकंड पेपर का भी समरी आपको दे देते हैं। ये है सेकंड पेपर। बात करें सेल बायोलॉजी की, ये सेल बायोलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है जूलॉजी का, वो भी कौन सा पेपर, स्पेशली सेकंड पेपर। अब बात कर थर्ड पेपर है, उसके बाद जेनेटिक्स, जेनेटिक्स भी सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स आता है, ये भी कहाँ है, ये भी हमारा फर्स्ट ईयर ही है। उसके बाद इवोल्यूशन बीएससी सेकेंड ईयर का पार्ट है, ठीक। आगे बात करेंगे यहाँ पे सिस्टमैटिक्स की बात करेंगे। सिस्टमैटिक्स भी बीएससी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाता है आपको, क्या बीएससी फर्स्ट ईयर में। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री जो है वो बीएससी सेकेंड ईयर का पार्ट है, क्या है, बीएससी सेकेंड ईयर का पार्ट है। यहाँ पे फिजियोलॉजी, ठीक, जो एनिमल को रिफरेंस देंगे वो लोग, स्पेशली ये भी सेकेंड ईयर का ही टॉपिक है आपके लिए। एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये भी आपका सेकेंड ईयर का ही पार्ट है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर को ही मिला के बनाया गया है, यानी स्पेशली 7 टॉपिक में से 4 टॉपिक जो है वो सेकेंड ईयर के हैं और 3 टॉपिक आपके फर्स्ट ईयर से रिकमेंड हो रहे हैं। यहाँ भी वही कहानी स्टूडेंट्स हैं कि यहाँ भी आपको 20 से 40 या 50% मटेरियल आपके बुक को रेफरेंस देंगे और बाकी जो होते हैं वो डेराइव मटेरियल होते हैं, मतलब वो अदर जगह से, कुछ में जीके पार्ट्स, कुछ करंट अफेयर, कुछ नॉलेजेबल पॉइंट्स, कुछ फिगर आउट, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैं आपको बता दूं 10 सालों का पूरा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ताकि आप पता कर पाओ कि स्पेशली जूलॉजी ऑप्शनल कहां तक लेके जाती है अपने मटेरियल में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां से आज के सेशंस में पहले टॉपिक की बात करें उससे पहले यूपीएससी सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या कवर होगा हमारे पास, क्लासिफिकेशन हम लोग कवर करेंगे, इकोलॉजी, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये हम लोग कवर करेंगे सिलेबस में। उसके बाद इनमें जितने भी इंक्लूड टॉपिक होंगे उनको रिलेटेड टॉपिक को हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग थ्योरिकल टॉपिक को देखेंगे, अप्लाइड जूलॉजी को देखेंगे एंड जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं हम उनको देखेंगे, ठीक। और उसके साथ साथ यहाँ पे बोल क्या रहा है कि ऐसे कैंडिडेट जो अपने ग्रेजुएशन के समय और जो डिग्री रखते हैं किसमें, जूलॉजी में, या फिर वो बोलता है साइंस सब्जेक्ट में, स्पेशली जिसका कमांड बेहतर हो वो जूलॉजी ऑप्शनल ले, क्योंकि जूलॉजी ऑप्शनल का कोई भी रोल जीएस पेपर में नहीं होता है, ध्यान देना। जीएस पेपर में कोई भी जूलॉजी सब्जेक्ट का स्पेशली कोई भी रिक्वायर्ड मटेरियल नहीं है कि भाई साहब यहाँ ऑप्शनल पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी जीएस 4, 3, 2, 1 किसी में प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा अलग मटेरियल है। आप हिस्ट्री लेते हो, जियोग्राफी लेते हो, तो उस वाले मटेरियल में क्या है, हिंदी लेते हो, वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं मजबूत करता है जीएस के लिए भी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग है। मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब लेते हो तो ये सब क्या है, ये सब स्पेशली 40 सब्जेक्ट आपको रिफर किए जाते हैं ऑप्शनल के लिए। हो सकता है इस बार बढ़ गया हो, लेकिन 40 सब्जेक्ट था, 40 सब्जेक्ट रिफर होते हैं ऑप्शनल के लिए। अब बताओ 40 में से ऐसे सब्जेक्ट को चुनोगे तो ये केवल आपकी कमांडिंग और सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप बेहतर कर पाते हो। यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि यूपीएससी मेन एग्जाम, जितने भी यूपीएससी के मेन एग्जाम्स होते हैं वो स्पेशली 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में हमारा ऐसे पेपर होता है और 4 हमारा जीएस पेपर होगा और 2 हमारा क्वालिफाइंग लैंग्वेज होता है, जिसमें हिंदी लैंग्वेज कंफर्म है और यहाँ पे भारत की 8वीं सूची के अनुसार दिए जाने वाला स्पेशली एक लैंग्वेज होगा और एक इंग्लिश कंफर्म रहेगा। 2 क्वालिफाई पेपर होगा और उसके साथ साथ 2 हमारे साथ क्या होता है, ऑप्शनल पेपर होता है। बोलता है द ऑप्शनल पेपर कैरीज कितना, यहाँ पे 500 मार्क्स को कंप्लीट करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कितने, 2 पेपर्स में, यानी स्पेशली 250 नंबर में 2 पेपर बनने वाले हैं। मतलब आपसे आपके कहने का ये है हमारा कि स्पेशली जो सेकेंड पेपर होगा ये 250 कवर करेगा, क्या करेगा, 250 कवर करेगा, और जो फर्स्ट पेपर होगा ये भी 250 ही कवर करेगा। तो ध्यान देना अपने टॉपिक को। अब हम डिटेल देखते हैं कि क्या कहता है आगे। और बता दूं ये सारे के सारे जो कोर्सेस होंगे आने वाले वीडियो के,
कुछ तो आपके जितने भी इंफॉर्मेशनल वीडियो होंगे वो यूट्यूब पे आपको मिलते रहेंगे, लेकिन बाकी जो मटेरियल है हम लोग अपने वीनर क्लासेस के द लर्निंग प्लेटफॉर्म पे सारा मटेरियल अपने कोर्स के अंदर इनबिल्ट कर देंगे, जहां पे पीपीटी, प्रैक्टिस शीट एंड आपको वीडियो लेक्चर्स सारे मिल जाएंगे वहां पे। ठीक, तो आप इनरोल करना ना भूलिए, डाउनलोड कीजिए वीनर क्लासेस का द लर्निंग ऐप। मिलते हैं अपने टॉपिक में। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे यूपीएससी ऑप्शनल जूलॉजी पेपर नंबर फर्स्ट की। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, कॉर्डेटा की। किसकी हम लोग बात करेंगे, नंबर फर्स्ट नॉन कॉर्डेटा की, उसके बाद हम लोग कॉर्डेटा को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्डेटा। यहाँ पे क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप बोल रहा है, कहां पे, वेरियस फाइला एंड सब क्लास। मतलब कुल मिला जुला के आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, कुल मिला जुला के क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा। क्लासिफिकेशन देखते समय हमको क्या ध्यान देना है स्टूडेंट, कि जितने भी क्या हमको ए सिलोमेट की बात करना है। सिलोमेट क्या होते हैं, ठीक, प्रोटोस्टोम स्टोम्स, डिटोरोस्टोम्स क्या होते हैं, ठीक, यहाँ पे बाइलेट्रिया या रेडिएटा क्या होता है। उसके बाद स्टेटस देखना है किसका, प्रोटिस्टा का। यहाँ पे प्रोटोजोआ की बात करें, ठीक, या पैराजोआ की बात करें, पैराजोआ कर लो। ठीक, तो पैराजोआ की हमको स्टेटस देखना है। ठीक, तो ये करके हेमिकॉर्डेटा का हमको पूरा सिमेट्रिकल वर्जन देखना होगा। मतलब ये जितने भी टॉपिक बोल रहे हैं भाई साहब, ये पूरा क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। मतलब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना, ये बहुत बेसिक चीज है। यूपीएससी एक ऐसी पेपर कराता है जहां पे देता तो कुछ और है लेकिन क्वेश्चन कुछ और आता है। मतलब एकदम अंदर से खाल उखेड़ के देंगे सब, कुछ भी कोई भी सुनवाई नहीं देते। सिलेबस इनका छोटा सा देखने लगता है, लेकिन जब इनका क्वेश्चन पेपर देखोगे स्टूडेंट ना, मैं पिछले 3 सालों से तैयारी किया हूं, ठीक, लेकिन अभी तक, और उसके पहले तैयारी कर रहा था, फिर इधर बिजनेस में लग गया, इसलिए थोड़ा सा मटेरियल छोड़ा हुआ हो सकता है कि जस्ट अगले साल हम भी पेपर दें तो आपके साथ बड़ा मजा आएगा। अब आप बोलोगे कि सर आप तो पेपर दिए नहीं तो कैसे, तो देखो क्या होता है ना कि हम लोग यदि 4 साल 5 साल से टीचिंग करा रहे हो बीएससी वालों को, तो कहीं ना कहीं पूरा एक पॉइंट्स ओवरव्यू निकल के आता है कि कौन सा मटेरियल किस एग्जाम के लिए कितना ज्यादा है। मैं आपको रिक्वायर्ड करता हूं, आपको मोटिवेटेड करता हूं कि आप जूलॉजी ऑप्शनल लो और तेजी से आगे बढ़ो, क्योंकि ये आपका कमांडिंग सब्जेक्ट है। आपने बीएससी में इसके साथ काफी मेहनत किया है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे की, अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, यानी प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ में क्या देखना होगा हमको, लोकोमोशन देखने हैं, न्यूट्रिशन देखने हैं, रिप्रोडक्शन देखने होंगे, सेक्स ऑर्गन देखने होंगे, जनरल फीचर्स देखने होंगे एंड लाइफ स्टोरी देखने होंगे, पैरामीशिया देखना होगा अलग से, ठीक, और यहाँ पे मोनोसिस्टिस का देखना होगा, प्लाज्मोडियम का देखना होगा, लैस्टमीनिया। मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको 2 दिखाया गया होगा, पैरामीशिया, मोनोसिस्टिस। कुछ यूनिवर्सिटी में प्लाज्मोडियम और कुछ यूनिवर्सिटी में लैस्टमीनिया दिखाया गया होगा। लेकिन कुल मिला के आपको बताऊं कि यदि प्रोटोजोआ की बात करते हो तो इसमें 15 वीडियो ऐसे बनते हैं जो ये पूरे टॉपिक को डील करते हैं। कितने, 15 वीडियो बनते हैं जो इस टॉपिक को डील करते हैं। तो आपको प्रोटोजोआ में क्या ध्यान देना है, उनका लोकोमोशन कैसा होता है, उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, उनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, उनके सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, जनरल फीचर्स कैसे होते हैं, ठीक, एंड उनकी लाइफ स्टोरी कैसी होती है। इन 6 टॉपिकों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। किसके किसके साथ, नंबर फर्स्ट आपको पैरामीशिया के साथ देखना होगा, एंड नंबर 2 मोनोसिस्टिस के साथ देखना होगा, नंबर 3 आपको प्लाज्मोडियम के साथ देखना होगा, नंबर 4 आपको लैस्टमीनिया के साथ देखना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे पोरीफेरा, टॉपिक 2 की। टॉपिक 2 में पोरीफेरा में क्या है, हमको यहाँ पे 4 टॉपिक देखने होते हैं स्पेशली। पहले बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम कैसा होगा उनके बॉडी में, और कैनाल सिस्टम कैसे होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उनका ओरिजिन कैसा होता है, उनके क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, सबको बात करेंगे इस कैनाल सिस्टम के अंदर। ऐसा मत समझना कि कैनाल सिस्टम का केवल डिफिनीशन रट के जाओगे, वहां पे दे दोगे तो कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा बस, ठीक। और रिप्रोडक्शन देखने हैं और इसमें एवोल्यूशन भी देखने होते हैं। कभी कभी पोरीफेरा का एवोल्यूशन भी आपके लिए पूछा जाता है। मतलब इन स्केलेटन, कैनाल सिस्टम, रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन, ये 4 टॉपिक होंगे पोरीफेरा के अंदर पढ़ने वाला, लेकिन इससे ज्यादा भी नहीं पढ़ना है आपको, ये चीज भी ध्यान रहे। आगे बात करते हैं नंबर 4 के। नंबर 4 में हमारे पास आता है क्या, सिलेंट्रेटा या यहाँ पे निडेरिया। निडेरिया की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है, यानी बहुरूपता क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म के ढेर सारे क्या होते हैं, बॉडी फीचर्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। वो तो पढ़ाऊंगा आपको वहां पे
उसके बाद हम लोग वहां पे उनकी डेराइव स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि आखिरकार उनकी स्पेशली स्ट्रक्चर्स कैसा होगा, एंड उनके साथ साथ हम देखेंगे उनका कोरल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका मैकेनिज्म कैसा होगा। ठीक, उसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, स्पेशल उनके बॉडी में, उनके बॉडी का फॉर्मेशन कैसा होता है, उनके बॉडी में रूट कैसे होते हैं, मेटाजेनेसिस कैसे होता है, एंड जनरल फीचर्स क्या होगा, एंड उसके साथ साथ लाइफ हिस्ट्री, क्या लाइफ हिस्टोरी कैसा होगा, उनका जीवन चक्र कैसा होता है, स्पेशली किसको किसको, ओविडिया को देखना है, ऑर्लिया को देखना है। स्पेशली ये बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया होगा, कहाँ पे, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया होगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ये टॉपिक आपके साथ निकल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट्स की। दूसरे पॉइंट्स हम लोग क्या लेंगे, ई की बात करें, किसकी, ई की बात करें, हमको प्लेटनमेंथिज में क्या देखना होगा, पैरासिटिक एडाप्टेशन देखना होगा, यानी वो पैरासिटिक कंडीशंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल फीचर देखना होगा। अब उसके बाद हम लोग लाइफ स्टोरी देखेंगे, किसका किसका, फैसियोला हिपैटिका का, टेनिया सोलियम का, क्या फैसियोला हिपैटिका की नंबर फर्स्ट, ठीक, और नंबर सेकेंड में हम लोग क्या डील करेंगे, टेनिया सोलियम की। तो टेनिया सोलियम एंड फैसियोला हिपैटिका ये भी बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया था। उसके पूरा पूरा पैथोजेनिक सिम्टम्स कैसे होते हैं, ये टॉपिक आपको डिटेल नहीं पढ़ाई जाती, ये आपको मिलेगी स्पेशली बीएससी थर्ड ईयर में। लेकिन कोई भी टीचर, कोई भी बुक डिटेल पढ़ाता है तो, क्योंकि ये सब डिराइव मटेरियल है, इधर उधर है, आपको एक जगह कलेक्शन मिलेगा, तो जल्दी जल्दी प्यार दीजिएगा, जल्द बुक लेके आऊंगा आपके लिए, एक न्यू नया बुक। ठीक, आगे बात करें, यहाँ पे प्लेटनमेंथिस के बाद हम लोग निमेटोहेलमिंथिस की बात करते हैं। ठीक, उसमें क्या मिलेगा, जनरल फीचर, छोटा सा है जनरल फीचर, लाइफ हिस्ट्री, पैरासिटिक एडाप्टेशन क्या होता है, एंड यहाँ पे स्केरिस को पढ़ना है, बाउचेरिया ब्रंकेप्टाई, किसको, बाउचेरिया ब्रंकेप्टाई एंड स्केरिस, यानी दो दो एनिमल को लग रहा है कि दो दो एनिमल सब में पढ़ने होंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग जी में क्या देखेंगे, एनालिडा, यहाँ पे दो काम करना है, पहला देखना है सीरोम कैसा होगा, एंड उसका मेटामेरिज्म कैसे होते हैं, क्या सीरोमिक कंडीशन कैसा है, मेटामेरिज्म कैसा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमारे पास मोड ऑफ लाइफ इन पॉलीकिड्स कैसे होते हैं। उनके बाद हम लोग जनरल फीचर्स देखेंगे, उनका समान लक्षण 25 होता है, बता दूंगा आपको। ठीक, उसके बाद लाइफ हिस्टोरी किसकी, नेरिस की देखनी है, ऑर्थवर्म देखना है, यहाँ पे लीच देखना है, मतलब 3 ऑर्गेनिज्म देखना होगा, ये तीनों आपको पढ़ाया गया है बीएससी फर्स्ट ईयर में। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे नंबर एच की, आर्थ्रोपोडन्स। आर्थ्रोपोडा में क्या देखना होगा, लार्वा फॉर्म देखना है पैरासिटिज्म में, यानी लार्वा कैसा होगा, पैरासिटिज्म में कैसा होगा। यहाँ पे क्रेस्टिसिया लार्वा के बारे में बात करेगा, यहाँ पे विजन की बात, किसकी, विजन की बात करेगा, उनकी विजन कैसी होती है, उनमें रिस्पायरेशन स्किल कौन सा होता है, किसमें, आर्थ्रोपोडांस में स्पेशली किसकी किसकी बात करेगा, प्राण की बात करेगा, कॉकरोच की बात करेगा, स्कॉर्पियन की बात करेगा, यानी हम लोग झिंगा मछली की बात करेंगे, तिलचट्टा, एंड हमारे पास बिच्छू हो जाएगा। एंड मॉडिफिकेशन ऑफ माउथ पार्ट्स, क्या मॉडिफिकेशन, ये देखो क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक, मॉडिफिकेशन ऑफ माउथ, यहाँ पे पार्ट्स की बात करना है, किसमें, इंसेक्ट के अंदर, खासकर कॉकरोच, मस्कीटो और हाउस फ्लाई, हनी बी, ठीक, और बटरफ्लाई, ये स्पेशली 6-5 लोग होते हैं। इन पांचों के बारे में आपको क्या पढ़ना है, उनमें कि उनके बॉडी में जो मॉडिफिकेशन होता है माउथ पार्ट का, उनके बॉडी में जितने भी आगे एंटीना, उसके जितने भी बॉडी पार्ट लगते हैं वो कैसे बनते हैं, उनका वर्क क्या होता है, उनकी ओरिजिन कैसे होती है, सबके बारे में डिटेल पढ़ना होता है। उसके बाद यहाँ पे मार्फोसिस की बात करें, किसकी, मेटामार्फोसिस इन इंसेक्ट की बात करें, एंड उनके साथ साथ उनके बॉडी में हार्मोनल रेगुलेशन कैसा होता है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, हार्मोनल रेगुलेशन कैसा होता है, उनका सोशल बिहेवियर कैसा होता है, खासकर किसका, यहाँ पे एपिस इंडिका की बात करते हैं और टर्मिस की बात करते हैं, यानी मधुमक्खी एंड दीमक का स्पेशली, दीमक और मधुमक्खी का स्पेशली सोशल ये ऑर्गेनिज्म है, तो इनका सोशल बिहेवियर कैसा होता है। ठीक, इनमें भी श्रमिक मक्खी होता है, इनमें भी रानी क्यून मक्खी होती है, ने इसमें भी क्या वर्कर एपी, ठीक, क्या वर्कर एपीस होते हैं, और क्यून एपीस, उसके बाद यहाँ पे किंग एपीस, ठीक, ऐसे होते हैं, चाइल्ड्स होते हैं, रॉयल जेली, ये सब पूरा मटेरियल आएगा किसमें, सोशल
बिहेवियर के अंतर्गत। ठीक, अब बढ़ते थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हम लोग मोलस्का की बात करें, मोलस्का में फीडिंग मैकेनिज्म को देखना होगा, रिस्पायरेशन देखना होगा, लोकोमोशन, जनरल फीचर्स एंड लाइफ स्टोरी की बात करेंगे। किसका, देखो हम लोग इसकी बात करेंगे, आपने देखा होगा ना, जिससे मोती निकलती है, सीप की बात कर लेंगे हम लोग, घोंघा की बात कर लेंगे। ठीक, सिपिया यहाँ भी बात कर रहा है। उसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, स्पेशली गैस्ट्रोपोड, जितने भी गैस्ट्रोपोड होते हैं, ठीक, उनका हम लोग यहाँ पे स्पेशल जो टॉर्जन होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक, उसके बाद ये सब बीएससी फर्स्ट ईयर का पूरा है। आगे बात करेंगे इकाइनोडर्मेट का। इकाइनोडर्मेट में वही काम करना है, फीडिंग मैकेनिज्म, यहाँ पे रिस्पायरेशन, लोकोमोशन, लार्वा फॉर्म नया आ गया, क्या आ गया हमारे पास, लार्वा फॉर्म नया आ गया, लार्वा फॉर्म को देखना होगा। उसके बाद जनरल फीचर्स देखने हैं एंड लाइफ स्टोरी देखना है, किसका, स्टार फिश का, किसका, स्टार फिश का हमको देखना होगा। ठीक, अब बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर में हम लोग एंटर करते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में प्रोटोकॉर्डेटा में आ जाते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा मतलब हेमिकॉर्डेटा, उसकी बात करते हैं यहाँ पे नंबर फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा। ये जितना भी देख रहे हो स्टूडेंट ना, इसका लगभग 90% 80% हमारे बीएससी के कोर्सेज में मटेरियल मिल जाते हैं आपको। यदि आप मेरे पूरे कोर्स के अंतर्गत आप देखेंगे तो लगभग 90% मटेरियल मैं सॉल्व कर दिया हूं। कुछ ही मटेरियल ऐसे होंगे जो नहीं मिल पाया होगा, लेकिन मैं अलग से जब यूपीएससी की क्लासेस हम लोग रेगुलर करेंगे उसमें हर एक टॉपिक को डील करेंगे बड़ा आसानी से। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ब्रेंचोस्टोमा किसकी, देखो हम लोग ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा देखेंगे, जनरल फीचर्स देखेंगे एंड लाइफ स्टोरी देखेंगे, किसका, ब्रेंचोस्टोमा के देखेंगे, हार्डमानिया के देखेंगे। तो हार्डमानिया एंड ब्रेंचोस्टोमा स्पेशली क्या क्या दिखाता है, उनका जनरल फीचर क्या होगा, उनकी लाइफ स्टोरी क्या होगी, केवल दो ही काम करना है, किसका, ब्रेंचोस्टोमा और हार्डमानिया का। उसके बाद हम लोग पीसेस की बात करते हैं, मछली वर्ग आ जाएंगे। मछलियों के बारे में देखो, सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो सिफेलोकॉर्डेटा में थोड़ा सा काम कर रहा है, यूरेकॉर्डेटा की थोड़ा सा बात कर रहा है, और बाकी लोगों को हेमिकॉर्डेटा को तो छोड़ ही दिया है ना। हेमिकॉर्डेटा का स्पेशली यहाँ पे ब्लेनोग्लोसा छूट गया है, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा और यूरेकॉर्डेटा का एनिमल हमको मिल जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं फिशेस की। तो फिशेस में क्या मिल जाएगा, तीन ही टॉपिक पढ़ने हैं, रिस्पायरेशन, गिल्स कैसे होते हैं उनकी, लोकोमोशन, उनके फिन कैसे काम करते हैं, माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार जाते कैसे, इसके बारे में बात करेंगे। एंड बात करेंगे एम की, एम्फीबिया। एम्फीबिया में ध्यान देना, ओरिजिन ऑफ टेट्रापोडा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ठीक, उसके बाद पैरेंटल केयर, ये भी कई बार आया हुआ है, तो आप ध्यान देना ओरिजिन ऑफ टेट्रापोडा एंड यहाँ पे पैरेंटल केयर को ध्यान देते समय हमको लास्ट टॉपिक में यहाँ पे पाइडोमॉर्फोसिस की बात करते हैं, तो इसको मैं बता दूंगा जब क्लास लेंगे तब। अब हम लोग बात करते हैं रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में क्या पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स पढ़ना है, उनका संकुल कैसे होता है, संकुल टाइप कैसा होता है, स्टेटस कैसे होते हैं, किसके स्टेटस हम बात करते हैं, और स्पेशली जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, और हमारे पास क्या क्या है आगे, हाँ क्रोकोडाइल्स यानी किसको क्या कहते हैं, मगरमच्छ कहते हैं, मगरमच्छ, और हमारे पास जितने भी ये इनके क्या कहते हैं, गिरगिट, इनकी बात करते हैं। तो मगरमच्छ और गिरगिट में उनका संकुल टाइप कैसा होता है, इनको देखना है बस। ठीक, आगे बात करते हैं एविच की। एविच में भी वही काम करना है, ओरिजिन ऑफ बर्ड्स की देखनी है, और उनका फाइट कैसे होता है, फाइट एडाप्टेशन कैसा होता है, और वो माइग्रेशन कैसे करते हैं। यानी तीन टॉपिक यहाँ भी आपको पढ़ने होंगे, तीन वीडियो में मिल जाएंगे। और मैमल्स, बहुत बेसिक चीज, यहाँ पे मैमल्स से हर साल क्वेश्चन आएगा, बच के रहना इससे। ठीक, ओरिजिन ऑफ मैमल्स इसी जगह से टपक जाता है। उनके बाद उनकी दांत कैसे होती है, ठीक, उसके साथ साथ उनका जनरल फीचर्स कैसे होता है, उनका इग यहाँ पे इग लेंग, और हमारे पास मेमल्स कौन से होते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बोलता है पोस्ट मेमल्स कौन होते हैं, एक्वेटिक मेमल्स, और प्राइमेट्स की बात करें, ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर लेंगे, इनमें पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल एंड पेनक्रियाज ग्लैंड्स। देखो ध्यान देना, ये सब पूरा टॉपिक दूसरा है, लेकिन आ गया इसके अंदर, बच्चे इसी जगह से नहीं पढ़ते। लास्ट में क्या होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेमल्स का पूछ रहा है, लेकिन इन सब के बारे में हमने कोई जानकारी नहीं जुटाया। हमने सोचा कि दूसरे टॉपिक में आएगा, कहाँ पे, सेकंड पेपर में, लेकिन टपक पड़ा फर्स्ट पेपर में, अब तो छूट जाएगा ना, तो इस चीज को ध्यान देना। तो पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल एंड पेनक्रियाज ग्लैंड्स को भी देखना होगा, एंड इनके साथ साथ एक दूसरे से रिलेशन कैसे होता है उनको भी देखना है, इंटर रिलेशनशिप की बात कर रहा है।
ठीक, आगे बात कर ले हम लास्ट टॉपिक की। हमारे पास क्या बचता है, यहाँ से हम लोग फंक्शंस, एनाटॉमी एंड वेरियस सिस्टम की बात करेंगे, किसके, वर्टिब्रेट्स की। हम लोग वर्टिब्रेट्स को बड़ा ध्यान से देखेंगे और वर्टिब्रेट में उनके एंडोस्केलेटन देखेंगे, उनका डेरिवेशंस करेंगे हर एक टॉपिक का, एंड लोकोमोशन देखेंगे, ऑर्गन्स के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, सर्कुलेटरी कैसे कंट्रोल होगा, ठीक, और उनमें इंक्लूडेड हार्ट की बात करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, आर्टरी की बात करेंगे, एंड उनके यूरिन सिस्टम कैसे होते हैं उनको डील किया जाएगा, ब्रेन को डील किया जाएगा। सेंस ऑर्गन में स्पेशली हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ पे आई एंड एयर, यानी हमारे पास कान और नाक जो आंख जो होते हैं, ये स्पेशली कैसे काम करते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है, सबको पढ़ाया जाता है इसी में। ऐसा मत समझ जाना कि ये आई की बात कर रहा है तो आई एक तीन छोटे छोटे पॉइंट्स है, एक वर्ड आ गया, इतना ही काफी है, तो बता देंगे कि यहाँ पे आई होता है, बस, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत डिटेल यूपीएससी जाती है अपने सिलेबस के अंतर्गत। अब लोग हम लोग बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 की। टॉपिक यानी बुक नंबर 2, ये बुक है, टॉपिक मत कहना इसको। अब बात करते हैं यहाँ पे बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर देखना होगा, बायोमास देखना होगा, यहाँ पे स्पेशल हमको क्या देखना होगा, बायोलॉजिकल, बायो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल केमिकल, यानी बायोजू केमिकल्स की बात करते हैं, साइकिल्स की क्या होते हैं उनको बताऊंगा। यहाँ पे ह्यूमस, यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोड्यूस करेगा चेंज एटमॉस्फेयर में, कि आखिरकार ह्यूमन कौन कौन से मटेरियल को चेंज कर रहा है अपने एटमॉस्फेयर का, उसमें इंक्लूड होगा हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे इकोलॉजिकल सेंचुरियंस हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद बायोमिस मिल जाएगा, एंड यहाँ पे एक्टोनिम्स मिल जाएंगे। बायोनिम्स और एक्टोनिम्स क्या होते हैं, यहाँ पे हमको कम्युनिटी इकोलॉजी मिल जाएगा। तो इन चीजों को हम लोग बायोस्फीयर के अंतर्गत देख लेंगे। बहुत डेराइव चैप्टर होता है ये, पूरा एनवायरमेंटल साइंस के अंतर्गत आने वाला है। थोड़ा सा आपको एनवायरमेंटल साइंस आप जब पढ़ेंगे जीएस का, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ये हेल्प करेगा पॉइंट्स, ठीक। आगे बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। ये देखो एक पूरा बुक है, ठीक, ध्यान देना। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखने होंगे, फंक्शन देखने होंगे, किसके, इकोसिस्टम के, और टाइप ऑफ इकोसिस्टम मैं पढ़ा चुका हूँ इस टॉपिक को। आगे बात करें इकोलॉजिकल, यहाँ पे सिचुएशंस की बात करें, इनको भी देखेंगे, एंड एडाप्टेशन, इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस क्या होते हैं हम लोग उनको भी डील करेंगे। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे पॉपुलेशंस की। तो पॉपुलेशन में आप ध्यान देना कि कैरेक्टर्स क्या होगा उनका, पॉपुलेशन स्पेशल डायनामिक्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन कैसे होता है उनको भी डील किया जाएगा। एंड यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे। वर्ल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, ये बहुत डिराइव चैप्टर है, इसमें बड़ा क्वेश्चन पूछता है, ये जीएस का बिग पॉइंट्स हैं, जीएस में थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, और यहाँ पे रिमोट सेंस की बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है एनवायरमेंटल, यहाँ पे बायोडिग्रेडेशन की बात करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे कि क्या होता है, पॉल्यूशंस क्या होते हैं, एंड उन पे इम्पैक्ट पड़ने वाले बायोमास कैसे, क्या क्या मटेरियल हैं, उनका हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे, ओजोन लेयर कैसे और धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, सबके बारे में इसी पॉइंट्स में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग इथोलॉजी, टॉपिक नंबर 3 की। टॉपिक नंबर 3 में हमारे पास क्या आता है, इकोलॉजी आता है। अब इकोलॉजी में नंबर 1 हम लोग बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर को नहीं, हम लोग बिहेवियर की बात करते हैं। सबसे पहले सेंसरी और फ्लटिंग की बात करेंगे कि सेंस ऑर्गन कैसे होता है उनके बॉडी में, एंड वो रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, ठीक। एंड उनमें लर्निंग कैसे होता है, उनकी मेमोरी कैसे होती है, उनमें हैबिट उनका कैसे होता है। ये सब सारा जो टॉपिक होगा वो एनिमल बिहेवियर के अंतर्गत हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा था, और हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम रोल ऑफ हार्मोन्स की देखेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक। स्पेशली रोल ऑफ हार्मोन्स कि हमारे बॉडी में, हमारे बिहेवियर में, हमारे बॉडी के निकलने वाले ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनल इफेक्ट डालते हैं, लेकिन उसका प्रभाव एक्सटर्नल नजर आता है, ठीक। ये कोई टॉपिक आपको थोड़ा ये जो इथोलॉजी का टॉपिक है ये आपको मिल जाएगा एथिक्स के पेपर में, ठीक। जो जीएस का GS 4 पेपर है, एथिक्स वाला पॉइंट्स होगा। एथिक्स में आपको ये पूरा तो नहीं, लगभग यहाँ पे 20 से 30% मटेरियल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। तो ओरिएंटेशन की बात करें, सॉरी इसमें हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग रोल ऑफ फिलामेंट्स की बात कर लेते हैं, हम लोग अलार्म सेंडिंग की बात कर लेते हैं, ठीक, कि अलार्म कैसे होता है। तो ये पूरा सोशल हेरेसी की बात करते हैं, और जितने भी प्राइमेट्स होते हैं उनके, एंड जितने भी इंसेक्ट होते हैं, खासकर हम टर्मिट एंड एपिड, जो हमारा एपिस इंडिका है, उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है इंसेक्टों के अंतर्गत,
उनको देखते हैं, काफी डेराइव मटेरियल मिलता है। ठीक, तो आप कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे मटेरियल को देख रहे हैं, ये बड़ा जरूरी हो जाता है छोटे छोटे टॉपिक पे। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में देखो आपके पास, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड बात करते हैं यहाँ पे हम लोग किसकी, यहाँ पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक जूलॉजी की। टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 4 में इकोनॉमिक जूलॉजी में क्या आएगा हमारे पास, एपी कल्चर आएगा, बीएससी थर्ड में पढ़ाया गया था सेरीकल्चर, यहाँ पे लॉक आ जाएगा, क्रॉप कल्चर, पर्ल कल्चर, प्रॉन कल्चर, क्या प्रॉन कल्चर हमारे पास देखने के लिए मिल जाएगा, एंड हमारे पास वर्मी कल्चर। तो ये कुल कल्चर पढ़ने हैं, इसी में से एक आध टपक पड़ता है हर साल। ठीक, इस चीज को ध्यान देना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ध्यान देना, इसके बाद हम लोग डिजीज को देखते हैं कि मेजर इन्फेक्टेड डिजीज कौन कौन से हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, मलेरिया कैसे फैल रहा है, फाइलेरिया कैसे, मलेरिया प्लाज्मोडियम द्वारा, फाइलेरिया बाउसेरिया ब्रंकेप्टाइ। उसके बाद हमको ट्यूबरकुलोसिस की बात करेंगे, कॉलरा की बात करेंगे और एड्स की बात करेंगे। इनको क्या क्या देखना है, इनमें इनके वेक्टर्स की बात करता है, कौन फैला रहा है, एंड यहाँ पे पैथोजेंस की बात कर रहा है, किससे फैल रहा है और इसको हम लोग रोकेंगे कैसे। ये पूरा पूरा टॉपिक आपको इसमें देखने है। यदि बुक कंसीडर की बात करेंगे, आज ही बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग स्पेशली बीरबाला रस्तोगी के पास जा सकते हैं। वो सबसे बेस्ट, कम टाइम में ज्यादा मटेरियल उसी में मिल पाएगा। ऐसे ज्यादा बुक आपको पढ़ना है इसके लिए तो आप शायद विलियम्स के पास जाओगे। हाँ, जिससे विलियम्स ऐसे करके आते हैं, राइटर हैं, विदेशी हैं, वो उनके बुक में इकोनॉमिक जूलॉजी काफी बेहतर मिल जाता है। लेकिन आप उसके चक्कर में क्या पढ़े हो, कुछ दिनों में मैं खुद ही नोट्स दे रहा हूँ, मिल जाएगा। वैसे भी मेरे क्लासेस में सारे नोट्स वैसे मिल रहे हैं। तो आपको सब जगह यदि पूरा जूलॉजी के चक्कर में पढ़ोगे तो आपको कम से कम 40 बुकें लेना पड़ेगा, 30 बुक लेना पड़ेगा, तब जाके आपका ऑप्शनल खत्म होता है। तो ऐसे कुछ काम नहीं करना, 2 बुक में खत्म कर देना है। ठीक, आगे यहाँ पे कैटल कैसे हैं, ठीक, उनमें डिजीज कैसे हो रहे हैं, उनके पैथोजेंस क्या क्या है, हेलमिंथेज की बात करें, वेक्टर्स की बात करेंगे, उनमें हम देखो हमारे जू कैसे हैं, ठीक, हमारे जू कैसे होते हैं, खटमल कैसे होते हैं, सबके बारे में आपको बताया जाएगा। कब, इकोनॉमिक जूलॉजी के अंतर्गत बात करेंगे। यहाँ पे तुमको पेस्ट ऑफ शुगर केन की बात करेंगे, इसके पाइलेरिया पस्कुला की बात करेंगे, ऑयल सीड की बात कर लेंगे, एंड राइस में हम लोग बात कर लेंगे। यानी 3 लोगों को देखना है, किसको किसको, हम लोग शुगर को देखना है, ऑयल सीड देखने हैं, एंड राइस देखना है। 3 ऑर्गेनिज्म यहां से देखना है। एंड हमारे पास क्या था, ट्रांसजेनिक एनिमल कौन कौन से होते हैं और उनके स्पेशल लक्षण, खासकर उनका सिम्टम्स एंड कैटेगरी ही पूछता रहता है ट्रांसजेनिक एनिमल में। उसके बाद हमको मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, ह्यूमन जेनेटिक डिजीज की बात करेंगे, और यहाँ पे हम जेनेटिक काउंसलिंग की बात करेंगे, एंड जीन थेरेपी की बात करेंगे। 4 टॉपिक यहां से निकल के आता है। और ये वाला टॉपिक जो लास्ट में फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी है, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये स्पेशल फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी एक बैच है एमएससी का, ठीक, कुछ यूनिवर्सिटी कराती, खासकर बीएचयू में भी है। ठीक, यहाँ पे आपको एक नया टॉपिक मिलेगा, ये किसी बुक में कंसीडर नहीं करता। ऐसी बीएससी लेवल की कोई बुक नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल की कोई बुक नहीं है जिसमें हमारा फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाए। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पेपर नंबर पॉइंट 5 की, यानी पॉइंट नंबर 5 की हम बात करें बायोस्टैटिक्स में। तो बायोस्टैटिक्स दो चीज आएगा यहाँ पे, हम लोग क्या एक्सपेरिमेंटल और टर्म्स को देखते हैं, क्या देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल टर्म्स को देखेंगे। उसके बाद न्यूल हाइपोथेसिस को देखते हैं। और यहाँ पे हम करेक्शन की बात करेंगे, क्या करेक्शन की बात करेंगे। एंड उसके बाद रीजनेशन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, मेजर की बात करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं। ये आपको पढ़ाया गया होगा वैसे। उसके बाद काइस पारिये भी मेथड एक है, अभी इसके बारे में हम 2 दिन पहले क्लास एक लिए थे शायद, ये जस्ट अभी लेने वाले हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमको क्या मिलता है, स्टूडेंट टेस्ट मिलता है, ठीक, एफ टेस्ट मिलता है। तो ये सब पूरा पूरा बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें लगभग 7-8 वीडियो बनते हैं और ये पूरा खत्म हो जाता है। ठीक, बायोस्टैटिक्स। अब बात करते हैं अगला, इंस्ट्रूमेंटल आपकी मेथड है। यहाँ पे हमको क्या देखना है, यहाँ पे बहुत बेसिक चीज देखना होगा। यहाँ पे हमको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखने हैं, फेज कंट्रास्ट देखने हैं, यहाँ पे हमको फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप देखना है। ये सब पूरा पढ़ा दिया हूँ। ठीक, उसके बाद हमको क्या देखना है, रेडियो एक्टिव यहाँ पे रिएक्टर देखना है कि रेडियो एक्टिव रिएक्टर कैसे होते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज क्या होते हैं, जेल और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, इलिसा क्या होता है, फैस क्या होता है, ठीक, क्रोमोसोम पेंटिंग क्या होती है, सबके बारे में हमने बताया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों पढ़ाया था, स्पेशल ये भी और ये भी। ठीक, तो स्कैनिंग है वो स्पेशल। ठीक,
तो पूरा जो मटेरियल था वो पूरा मटेरियल हमने लगभग बताया ना कि 60 से 70%, मान लो 60% मान लेते हैं, 60% मटेरियल हमारे बीएससी के कोर्सेज में तो अब तक तो पाए गए हैं। अभी आने वाले दिनों में हो सकता है पूरा मटेरियल आपको पढ़ा दो, तो कितना आसान होता है जो हमारे यूट्यूब के वीडियो हैं उन्हीं से। काफी बच्चे बोले कि सर आपका यूट्यूब वीडियो काफी हेल्प करता है, तो मैंने लगा कि क्यों ना हम यूट्यूब वीडियो को चलने देते हैं और साथ में ही यूपीएससी ऑप्शनल जूलॉजी के कुछ वीडियो को बच्चों को रिकमेंड करेंगे, ताकि उनको सही टाइम पे हर एक पॉइंट्स मिलता रहे और वो हर एक चीजों को डील करते रहे। तो मिलते हैं सेकंड पेपर में लेके अपने डिटेल सिलेबस को। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। तैयारी करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।